अरे ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। एक महिला मुख्यमंत्री होकर आप बंगाल की माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, हम रात को 1 बजे भी छोटी बच्ची स्कूटी पर निकल पाए, इस तरह का बंगाल बना कर देंगे। बंगाल की धरती से गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर सियासी हमला बोला गया और ममता बनर्जी के सबसे मजबूत किले पर सेंधमारी की ये बिसात है। इस बात का तस्दीक कर रही है कि टीएमसी के लिए मुकाबला किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोलने का जिम्मा इस बार अमित शाह ने उठा रखा है। वो एक के बाद एक जनसभाओं में ममता बनर्जी के दुखती नस पर वार कर रहे हैं। लिहाजा सोमवार को उन्होंने बीरभूम की धरती से गुंडाराज के मुद्दे पर ममता बनर्जी का घेराव किया। वीरभूम वालों, वो दिन लग गए। आप मेरी बात मानकर चलना। 23 अप्रैल को ममता दीदी का कोई भी गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, बाल बांका नहीं। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है घुसपैठियों को निकालने का चुनाव। बीरभूम वालों, मयूरेश्वर वालों, मुझे बताओ, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या ममता दीदी निकाल सकती है? क्या निकाल सकती है? ये भतीजा निकाल सकता है? ये तो बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि भी नहीं देते हैं। बंगाल की सियासत में सुरक्षा और घुसपैठियों का मुद्दा सबसे प्रभावी माना जाता है। बीजेपी लगातार इन मुद्दों पर टीएमसी की ममता सरकार को घेरने का कोई भी कसर नहीं छोड़ रही और यही वजह है कि सुरक्षा के साथ साथ अमित शाह ने मुर्शिदाबाद में हुई दंगे की दास्तान की परत खोल दी। अभी मैं दीदी का एक भाषण सुन रहा था। वो यहां के बहुमत समाज को डरा रही थी, अगर टीएमसी नहीं होगी तो बहुमत समाज का अस्तित्व नहीं होगा। अरे दीदी, सदियों से हम यहां रह रहे, आप कौन होती हो हमें डराने वाली? आपके शासन में मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, आप कहां गई थी? आपके शासन में रामनवमी पर हमला हुआ, आप कहां गई थी? आपके शासन में सरस्वती पूजा पर रोक लगी, आप कहां गई थी? ये दीदी से डरने की जरूरत नहीं है। यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दरअसल सोमवार को जिस बीरभूम की धरती से अमित शाह ने ममता बनर्जी की घेराबंदी की, वो सीट ममता बनर्जी का मजबूत किला माना जाता है। पुराने सियासी रिकॉर्ड ममता बनर्जी की ओर झुकाव के संकेत दे रहे हैं। यही वजह है कि अमित शाह ने पूरी ताकत झोंकी है। अब बीरभूम के सियासी इक्वेशन को भी आपको समझाते हैं। बीरभूम टीएमसी का मजबूत किला। 2021 में बीरभूम जिले के 11 में से 10 सीटों पर टीएमसी जीती थी। बीरभूम ध्रुवीकरण का एक बेहद अहम मुद्दा रहा। बीरभूम में 63% हिंदू और 37% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में यहां अपना जनाधार बढ़ाया है और अवैध बालू खनन, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर टीएमसी को घेर रखी।
बंगाल की सियासी जमीन पर पिछले कई दिनों से कई घटनाएं हुई, जिसमें हिंसा, रेप की घटना तो कई दिनों तक खबरों की सुर्खियों में रही। लिहाजा अमित शाह ने इस तरह की घटना को ममता सरकार की असफलता करार दिया, साथ ही साथ यूसीसी को लेकर भी संकेत दे डाले। कोई संदेश खाली की घटना नहीं होगी, कोई आरजी कर की घटना नहीं होगी, कोई दुर्गापुर लॉ कॉलेज की घटना नहीं होगी, कोई साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की घटना नहीं होगी। बेटियां हर तरह सुरक्षित रहेगी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम कॉमन सिविल कोड को लगाएंगे, यूसीसी लगाएंगे। यूसीसी लगने के बाद ये कुछ लोग 4-4 शादियां करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते हैं भाई? जरा बोलो दीदी, लोग करते हैं या नहीं करते हैं? यूसीसी लगने के बाद ये सबकी 4 शादियां बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बंगाल चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच रहा। अमित शाह बंगाल में बीजेपी की ओर महा माहौल बनाने में लगे हैं, साथ ही मंच से इस बात को भी दोहरा रखे कि इस बार ममता की विदाई पक्की है। लिहाजा 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल का सियासी सेहरा किसके सिर पर सजने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।